वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ आदर्श नंदा एजुकेशन ग्रुप। अभी हम लोग पोटेंशियल पढ़ रहे थे और पोटेंशियल और इंटेंसिटी में रिलेशन पढ़ लिया था। उसका एग्जांपल भी मैंने लास्ट वीडियो में किया था। अब हम लोग सीखेंगे कि कोई भी अगर आवेशित गोलीय कोश है, ठोस चालक है, ठोस अचालक है, तो उसके कारण किसी बिंदु पर विभव क्या होगा, कितना होगा। और इस तरह से देखिए इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। तो कोश के कारण पहले निकालेंगे। आवेशित गोलीय कोश के कारण विभव। देखिए गोलीय कोश का मतलब मैंने पहले आपको बताया था, एक पतली शीट का एक गोला बना होगा। अगर शीट का बना है तो मैंने कहा था चालक और अचालक कैसा भी गोलीय कोश हो उसके लिए फॉर्मूला सेम होता है, क्योंकि जो आवेश है वो केवल उसी पतली चादर पर रहता है। तो इसलिए हम लोग उसको चालक या अचालक दोनों के लिए एक ही फॉर्मूला कंसीडर करेंगे। तो इसमें मान लीजिए ये कोई आपके पास एक आवेशित गोलीय कोश है जिसको टोटल क्यू आवेश दिया गया है। इस तरह से इस पर एक क्यू चार्ज फैला हुआ है सरफेस पर। ये इसका केंद्र O है, इसकी जो त्रिज्या है वो कैपिटल R है। अब हम लोग जो विभव निकालेंगे गोले के बाहर निकालेंगे, पृष्ठ पर निकालेंगे और अंतः बिंदु पर निकालेंगे। तो पहला जो पॉइंट होगा, इससे स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है जो कि गोले के बाहर है या गोलीय कोश के बाहर है, जहाँ पर हमें विभव की गणना करनी है। मैंने अनंत से एक क्यू नॉट चार्ज ले लिया, या इसको एक कूलम मान लेंगे, और इसको यहाँ तक लाया जाता है। और जो भी आपको लाने में पोटेंशियल आएगा बिंदु P पर, वो हम कैलकुलेट कर लेंगे बहुत आसानी के साथ। तो इसकी लैंग्वेज क्या हो जाएगी, माना कैपिटल R त्रिज्या का कोई गोलीय कोश है जिसे Q आवेश दिया गया है, इसका केंद्र O है, इसके केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर कोश के बाहर कोई बिंदु P है जहाँ पर हमें विभव की गणना करनी है। अब देखिए कैसे करेंगे इसको, तो कैसा कंसिडरेशन कैसा किया जाएगा। तो देखिए चूंकि विभव का जो फॉर्मूला होता है माइनस E डॉट डी आर, डी एल लिख दो या डी आर लिख दो, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। वो डी आर या डी एल वो एक डिस्प्लेसमेंट एलिमेंट है जो डिस्प्लेस करा जाता है किसी चार्ज को, तो वो डी आर हुआ करता है यहाँ पर। अब देखिए अनंत से बिंदु P तक लाऊंगा मैं, तो ये दूरी कितनी है, R है। तो अनंत से R तक ले गए, पहले इससे दूरी थी अनंत, फिर जब रुके तो दूरी कितनी है, R। तो जो इंटीग्रेशन होगा, जो समाकलन होगा, उसकी जो लिमिट बनेगी वो अनंत से R तक बनेगी। तो कैसे लिखा जाएगा देखेंगे इसको हम लोग। पोटेंशियल है पॉइंट P यहाँ मैं नहीं लिखूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं, P पर ही विभव निकाल रहे हैं। यहाँ पर हम डाल देंगे पहला पॉइंट, यदि स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R, यानी पूरा लिखेंगे लैंग्वेज में, तो लिखा जाएगा यदि बिंदु P कोश के बाहर हो तब विभव क्या होगा। देखिए V बराबर माइनस इंटेंसिटी ऑफ डी आर, लिमिट हो जाएगी अनंत से स्मॉल r तक, वहीं तक हम उसको डिस्प्लेस कर रहे हैं। E और डी आर, जो E की वैल्यू है वो कितनी होगी, तो ध्यान करिए किसी गोलीय कोश के बाहर किसी बिंदु पर जो तीव्रता आई थी उस तीव्रता का फॉर्मूला ये आया था, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। इस पॉइंट पर इंटेंसिटी का फॉर्मूला आया था के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ध्यान आ गया नहीं आ गया, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इस बिंदु P पर इंटेंसिटी होगी, क्या होगी, इंटेंसिटी होगी, जिसकी डायरेक्शन डी आर की डायरेक्शन पर होगी।
v इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इंफिनिटी टू आर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर डी आर। ओके, जो के क्यू है ये आपका बाहर आ जाएगा। ये क्यू कौन सा है? ये सोर्स चार्ज है, जिस आवेश के कारण पोटेंशियल या इंटेंसिटी जनरेट हुई है, उत्पन्न हुई है, वो आवेश क्यू है। जबकि क्यू नॉट को मैं यूनिट कूलम, एक कूलम मान लूँ अगर मैं इसको, ये मान लीजिए कि आपने प्लस का 1 कूलम चार्ज ले लिया है, उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो उसका हम लोग इंटेंसिटी में कंसिडरेशन नहीं करते, पहले भी मैंने आपको बताया था क्यों नहीं करते हैं। तो पोटेंशियल हो जाएगा आपका माइनस के क्यू इंटीग्रेशन इंफिनिटी टू आर टू द पावर -2 डी आर। कोई प्रॉब्लम? पोटेंशियल हो जाएगा माइनस के क्यू इंफिनिटी टू आर। तो मैं यहाँ फॉर्मूला ब्रेक कर देता हूँ, आपको पता है x की पावर n बराबर x की पावर -2 + 1 यानी n+1 अपॉन n+1 लिमिट हो जाएगी इंफिनिटी से r की। पोटेंशियल हो जाएगा आपका माइनस के क्यू r की पावर -1 अपॉन -2 + 1 ये -1 बन जाएगा, इंफिनिटी से r हो जाएगा। पोटेंशियल आ जाएगा माइनस के क्यू और ये -1 मैंने बाहर ले लिया, r की पावर -1 है, फिर नीचे आएगी तो r की पावर +1 हो जाएगी, इंफिनिटी से r हो जाएगा। ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो पोटेंशियल आ जाएगा आपका के क्यू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ध्यान है ना, पहले r का और फिर इंफिनिटी रख दिया मैंने। पोटेंशियल आ जाएगा आपका के क्यू 1/r -0, क्योंकि 1.80 वैल्यू 0 पहले बता देंगे आपको। तो पोटेंशियल आउटसाइड हो जाएगा के क्यू अपॉन आर। ये आपका पोटेंशियल आया कोर्स के बाहर किसी पॉइंट पर अगर मैं पोटेंशियल निकालता हूँ तो उसकी वैल्यू ये आती है। अब मैं सरफेस पे पोटेंशियल निकाल लूँगा, यानी R इज इक्वल टू R ले लूँगा मैं। तो अगर कहो तो मैं इसी में कर देता हूँ या वापस लिख देता हूँ, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए क्या हो जाएगा कि यानी यदि R बराबर R ले लिया जाए, यानी पृष्ठ पर, कहाँ पर लेंगे? पृष्ठ पर विभव। देखते जाइएगा, तो इसी में मैं चेंज करूँगा। तो जब आप सरफेस पर लाएंगे इसको, तो सरफेस पर लाना है, तो जो ये उठाकर यहाँ लाएंगे तो जो R की वैल्यू है वो कैपिटल R हो जाएगी। तो यानी जो सरफेस पर इंटेंसिटी हुआ करती थी वो हो जाएगी कैपिटल R स्क्वायर। समझ में आ गई बात? यहाँ पर जो इंटेंसिटी हो जाएगी वो कैपिटल R का स्क्वायर हो जाएगी। तो इसको तो देखते हैं हम लोग इंटेंसिटी का फॉर्मूला, और जो लिमिट है, चलो वापस कर देता हूँ। पोटेंशियल एट सरफेस, पृष्ठ पर जो बराबर माइनस इंफिनिटी से कैपिटल R की लिमिट हो जाएगी के क्यू अपॉन आर स्क्वायर डी आर माइनस के क्यू अनंत से कैपिटल R की पावर -2 डी आर। पोटेंशियल एट सरफेस माइनस के क्यू R की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1 इंफिनिटी से R। पोटेंशियल हो जाएगा माइनस के क्यू R की पावर -1 अपॉन -1 अनंत से R। यहाँ पर आपके जो होगा माइनस के क्यू -1 ये बाहर आ जाएगा, ये बन जाएगा 1/r। विभव आ जाएगा आपका के क्यू अपर लिमिट माइनस, अब इसी का मैंने लोअर लिमिट रख दिया। तो विभव जो सरफेस पर आ जाएगा वो हो जाएगा आपका के क्यू अपॉन कैपिटल R, क्योंकि 1.finite की वैल्यू 0 हो जाएगी।
तो ये सरफेस पर पोटेंशियल आ गया। फॉर्मूला ध्यान रखेंगे क्योंकि ग्राफ में हम तीनों चीज़ों को कंसीडर करके ग्राफ खींचेंगे, इसलिए उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो ये आगे सरफेस पर पोटेंशियल कितना हो जाएगा। अब हम ये देखेंगे कि इनसाइड कितना पोटेंशियल होगा। किसी गोली कोश के अंदर अगर कोई बिंदु लिया जाए तो विभव कितना होगा। तो देखिए कैसे करेंगे इसको हम लोग। इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आपको प्रॉब्लम अपनी कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दिया करें, ताकि हम आपको अगर कोई समस्या है तो उसको आपको बता सकें। ऐसे हो सकता है कोई कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक रह जाए तो भी आप पूछ सकते हैं, यहाँ भाई इसमें अभी ऐसे हो गया, तो वो भी मैं आपको क्लियर कर दूंगा। अगला जो पॉइंट आया हमारे पास, ये थोड़ा समझने वाला है। कैसे, देखिए इन्फिनिटी से मैंने चार्ज लिया, अनंत से इसको लेकर गया मैं, यहाँ से ले गया अंदर इस पॉइंट पर ले गया मैं, तो ये पॉइंट P है, तो ये डिस्टेंस हो गई आपकी स्मॉल r। इसी को समझना है। पहले मैं अनंत से r तक ले गया, समझिए, पहले इन्फिनिटी से कैपिटल R, फिर कैपिटल R से स्मॉल r डिस्टेंस तक ले गया। तो इसमें जो पोटेंशियल का जो परिवर्तन होगा 2 बार होगा, क्योंकि कोश के बाहर तीव्रता के जो परिवर्तन की दर थी वो अलग थी, और जो कोश के अंदर जो परिवर्तन की दर है वो अलग है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। तो कैसे समझेंगे इसको हम लोग। थर्ड पॉइंट, इफ r इज लेसर देन कैपिटल R, यानी कोश के अंदर तीव्रता, तो क्या हो जाएगा इनसाइड। पहले अनंत से r लाएंगे तो माइनस EdR अनंत से r, फिर माइनस EdR r से स्मॉल r। क्या बात क्लियर हो गई या नहीं हो गई। 2 पार्ट में ले जाएंगे, पहले सरफेस में लाएंगे फिर इनसाइड ले जाएंगे, क्योंकि तीव्रताएं भिन्न भिन्न प्रकार से परिवर्तित होती हैं। v = माइनस इन्फिनिटी से r, वही कहानी KQ/r² dr प्लस माइनस माइनस r से r e इनसाइड dr। v = माइनस इन्फिनिटी से r, KQ मैं बाहर ले लेता हूँ, r⁻⁻2 dr -0। क्यों? क्योंकि जो इनसाइड इंटेंसिटी होती है किसी गोली कोश की, वो मैंने पहले ही निकाल चुका हूँ कि वो अंदर कोश की तीव्रता जो होती है वो 0 होती है। तो तीव्रता 0 हो गई, क्या लिख सकते हो, क्योंकि E इनसाइड = 0। तो ये टर्म जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, और इस टर्म की वैल्यू क्या हो जाएगी -KQ r⁻2 + 1/-2 + 1। अनंत से कैपिटल R हो जाएगा, पोटेंशियल बराबर हो जाएगा -KQ, -1 बाहर आ जाएगा इसका, उसी तरह से ये r की घात -1 नीचे आएगा तो +1 हो जाएगा, अनंत से r हो जाएगा। v इनसाइड हो जाएगा KQ 1/r-1/∞, ये वैल्यू 0 हो जाएगी। तो जो v इनसाइड हो जाएगा वो हो जाएगा आपका KQ/r। अब आप ध्यान करिए, तो सरफेस पे इंटेंसिटी निकाली थी वो आई थी KQ/r। इनसाइड इंटेंसिटी है वो, सॉरी पोटेंशियल विभव, सरफेस पर जो विभव था वो KQ/r। अंदर भी विभव कितना आया KQ/r। यहाँ निकालो, कहीं पर भी निकालो, किसी भी पॉइंट पर निकालो, आंसर तो सेम आना है। ओके, तो इसका मतलब है कि किसी गोली कोश के अंदर जो विभव होता है वह गोली पृष्ठ के, जो भी आपने कोश लिया है उसके पृष्ठ के विभव के बराबर होता है। यानी यहाँ से रिजल्ट आया कि V सरफेस = V इनसाइड, ये रिजल्ट आपके पास आ गया। इसका मतलब इसके केंद्र पर भी विभव वही होगा जो इसके पृष्ठ पर विभव था। क्लियर है ना। अगर पृष्ठ पर 10 वोल्ट था विभव तो इसके अंदर भी विभव 10 वोल्ट होगा, इसके केंद्र पर विभव भी 10 वोल्ट होगा। तो पोटेंशियल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अंदर किसी बिंदु में ले जाए। ऐसी जगह को, ऐसे स्थान को समविभव पृष्ठ कहते हैं, जिसके बारे में हम लोग जस्ट इसके बाद पढ़ेंगे, क्योंकि समविभव पृष्ठ का एग्जाम्पल हम इसी से देते हैं। टॉपिक तो पहले आता है समविभव पृष्ठ का, लेकिन एग्जाम्पल ये देते हैं आपको।
इसलिए मैंने ये टॉपिक पहले पढ़ाया है ताकि समविभव पृष्ठ के उदाहरण समझने में आपको समस्या ना हो। तो ऐसे पृष्ठ को समविभव पृष्ठ कहा जाता है जहाँ पर विभव का मान प्रत्येक बिंदु पर समान प्राप्त होता है। ओके, यानी कि इसके अंदर किसी आवेश को आप कहीं पर भी ले जाइए या पृष्ठ से कहीं ले जाइए या एक पृष्ठ से एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर ले जाएंगे तो विभव समान है, तो कोई भी कार्य नहीं करना पड़ेगा क्योंकि विभवांतर शून्य है। अभी उसको समझेंगे बहुत अच्छे तरीके से। तो इस पॉइंट को हम लोगों ने क्लियर किया। अब इसका हम लोग ग्राफ देखेंगे। ग्राफ कैसे इसका बदलेगा। ग्राफ बी और आर के बीच में जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो इस तरह से रिजल्ट आने वाला है हमारे पास। ये आर हो गया और ये पोटेंशियल हो गया। सरफेस पर विभव वही होता है जो उसके अंदर किसी बिंदु पर होता है। समझ में आ गई बात। और हमें पता है जो बी आउटसाइड आया था आंसर वो आया था KQ/R, यानी कि जैसे ही कोश से बाहर जाएंगे तो दूर जाने पर तीव्रता घटती है। तो पृष्ठ के बाद घट रही है तो पृष्ठ पर कितनी थी, क्योंकि उससे कम कहाँ थी बाहर, और पृष्ठ से ज़्यादा कहाँ होगी, अधिक कहाँ होगी, कहीं नहीं। क्यों? क्योंकि और अंदर आते हैं तो जो विभव है वो सेम रहता है। तो पृष्ठ पर विभव अधिकतम होता है या उसके अंदर प्रत्येक बिंदु पर विभव अधिकतम होता है, और जैसे ही पृष्ठ से बाहर जाते हैं कोश के तो वहाँ पर जो पोटेंशियल है वो घटने लगता है। तो इसका मतलब है कि अगर R का मान 0 है तो विभव अधिकतम होगा, अगर इतना है तो मैक्सिमम होगा। जब तक इसकी वैल्यू R होती है त्रिज्या के बराबर तो विभव समान रहता है। ओके, लेकिन एडजस्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे ही बाहर जाते हैं तो वो धीरे धीरे घटने लगता है। तो ये बी इनसाइड या बी ओरिजिन हो गया, केंद्र हो गया, ये बी सरफेस हो गया, जो कि दोनों बराबर हैं। कितना? KQ/R, और ये भी हो गया KQ/R। जबकि बाहर जाने पर जो पोटेंशियल है वो दूरी के साथ घटने लगता है। तो इस प्रकार ये जो ग्राफ है ये पोटेंशियल यानी किसी आवेशित गोलीय कोश के कारण विभव और दूरी के साथ में ग्राफ को दर्शाता है। तो ये टॉपिक आप फिनिश हो जाता है। इसके बाद हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे कि जो समविभव पृष्ठ होता है वो क्या होता है, गोलीय चालक के कारण और गोलीय अचालक ठोस के कारण विभव क्या होंगे, वो थोड़ा सा अंतर होगा इनसाइड जाने में। तो उसको हम लोग अगले वीडियोज़ में समझेंगे। और तब तक के लिए नमस्कार।